Students, hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 11 Indian music. Okay, इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत. ओके मैं यहाँ आपका ये यूनिट 11 है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, इन प्रीवियस वीडियो यानी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 1 2 3 कंप्लीट कर दिया है. ओके 1 2 3 यानी 1 2 3 1 2 3. ओके दैट्स इट. नाउ आई एम कंटिन्यू योर एक्टिविटी 4. नाउ एक्टिविटी 4 यानी एक्टिविटी 1 2 3 कंप्लीट हो चुकी है. ओके अभी मैं एक्टिविटी 4 कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके स्टडी द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स माहिती. हम यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमें स्टडी करना है. जैसे फर्स्ट है फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड. ओके चलो. द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता in the year 1898. Thomas Edison invented a sound machine which was called phonograph in 1877. ओके यानी फर्स्ट ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड वो कहाँ बना था? कोलकाता में. कौन से साल में? 1898 में. ओके यानी 1898 में कोलकाता में फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना था. ओके ग्रामोफोन रिकॉर्ड करने वाला मशीन जो. ओके ऐसा बोल सकते हो. थॉमस एडिसन इन्वेंटेड अ साउंड मशीन विच वाज कॉल्ड फोनोग्राफ इन 1877. थॉमस एडिसन था, इसका नाम बहुत है थॉमस एडिसन. ओके सो थॉमस अल्वा एडिसन जो था, थॉमस एडिसन, उन्होंने एक साउंड मशीन इन्वेंट किया. इन्वेंट मतलब उन्होंने बनाया. इन्वेंट मतलब शोधना होता है, पर यहाँ बनाने की बात कर रहे हैं हम. ओके यानी ये जो साउंड मशीन होता है वो थॉमस एडिसन ने बनाया, जो बाद में कौन से नाम से जाना गया था? फोनोग्राफ. 1877 में वो फोनोग्राफ उसको कहा गया, फोनोग्राफ के नाम से जाना गया. ओके यानी वो साउंड मशीन था, फिर बाद में 1877 में वो फोनोग्राफ के नाम से जाना गया. हेमेंद्र मोहन बोस ऑफ कोलकाता. Hemendra Mohan Bose of Kolkata imported the phonograph machine and made the gramophone record. अब उसमें भी हेमेंद्र मोहन दास बनाया था. थॉमस एडिसन ने साउंड मशीन बनाया जिसको बाद में फोनोग्राफ कहा गया 1877. पर बाद में क्या हुआ? हेमेंद्र जो मोहन बोस थे कलकत्ता के, उन्होंने फोनोग्राफ को इम्पोर्टेड किया. ओके फोनोग्राफ जो मशीन था, ओके उसको इम्पोर्टेड किया. ओके और फिर उन्होंने जो ग्रामोफोन था उसका रिकॉर्ड बनाया. ओके द records वर पॉपुलरली नोन एज बोस रिकॉर्ड. और वो रिकॉर्ड जो था वो बाद में कौन से नाम से पॉपुलर हुआ? बोस रिकॉर्ड्स. ओके वो नाम से जाना गया. चलो नीचे. फर्स्ट म्यूजिक स्कूल. The first music school in India was Gandharva Mahavidyalaya in Lahore, which was then a part of India. It was set up by Pandit Paluskar, who was born in Maharashtra. फर्स्ट जो म्यूज़िक स्कूल थी, सबसे पहले इंडिया में म्यूज़िक स्कूल जो थी, संगीत की स्कूल इंडिया में, वो थी गांधर्व महाविद्यालय. ओके सो अगेन द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गांधर्व महाविद्यालय इन लाहौर. एक्चुअली अभी वो है पाकिस्तान में. ओके लाहौर जो पहले इंडिया का ही हिस्सा था. ओके पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही थे. ओके अब वो किसने सेटअप किया था? सेटअप मतलब किसने वो महाविद्यालय जो था गांधरबल में किसने एस्टेब्लिश किया था? पंडित पालुस्कर. वो वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, जो वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे. ओके उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था. पंडित पालुस्कर, उन्होंने ये गांधर्व महाविद्यालय है वो लाहौर में एस्टेब्लिश किया था, सेट किया था. ओके जो अभी पाकिस्तान में. ओके नाउ एक्टिविटी 5.
स्टडी द इंफॉर्मेशन, इसमें भी इंफॉर्मेशन है जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड जो है वो पहले कौन सा ऐसा म्यूजिशियन है जिसने वो रिसीव किया था? ओके, फर्स्ट म्यूजिशियन कौन सा था जिसको पद्म विभूषण जो पद्म भूषण अवार्ड है वो मिला था? सो द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण was MS Subbulakshmi. She received Padma Bhushan award in the year 1954. She was popularly known as the Nightingale of India. She was born on September 16th, 1960 in the Temple City, Madurai. अब फर्स्ट जो म्यूजिशियन कौन सी थी? फर्स्ट यानी प्रथम म्यूजिशियन जिसको पद्म भूषण अवार्ड जो है वो मिला है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। ओके, सुब्बुलक्ष्मी जो पहली थी म्यूजिशियन जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ओके, उसने पद्म भूषण अवार्ड है वो कौन सी साल में? 1950 की साल में उन्होंने ये रिसीव किया था, यानी उसका स्वीकार किया था। ओके, उनको मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। अब वो सी वॉज पॉपुलरली नॉन, अब वो कौन से नाम से जानी गई? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया की नाइट एंगल। ओके, नाइटिंगेल के नाम से वो पॉपुलर हो गई। अब उसका जन्म था वो मदुराई से, टेम्पल सिटी, यानी मदुराई टेम्पल सिटी इसलिए क्योंकि मदुराई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ओके, इन द टेम्पल सिटी मदुराई, यानी मदुराई में बहुत सारे टेम्पल है इसलिए इसको टेम्पल सिटी बोलते हैं। उसमें 16 सितंबर 1916 में उनका जन्म हुआ था। ओके, यानी फर्स्ट रिसीव किसने किया पद्म भूषण अवार्ड? MS सुब्बुलक्ष्मी। ओके, और उनको कौन से नाम से जाना जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, चलो अब नीचे है ट्रू फॉल्स। शे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ 4 ट्रू फॉल्स दिए गए, उसमें से आपको ये करना है कि ये वाले सही है या गलत। ओके, चलो फर्स्ट इज MS सुब्बुलक्ष्मी स्टार्टेड द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इंडिया। देख ली, MS सुब्बुलक्ष्मी ने इंडिया में पहली वाली फर्स्ट म्यूजिक स्कूल स्टार्ट किया था? नहीं, किसने किया था? ऊपर ही है एक्टिविटी फॉर्म में, सुब्बुलक्ष्मी नहीं था, पंडित पालुलकर था। पंडित पालुलकर। ओके, यानी ये रॉन्ग, फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स, यानी MS सुब्बुलक्ष्मी ने स्टार्ट नहीं किया था। ओके, MS सुब्बुलक्ष्मी स्टार्टेड द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया। नहीं, रॉन्ग, फॉल्स। किसने स्टार्ट किया था? पंडित पालुलकर ने। ओके, सेकंड, सुब्बुलक्ष्मी वॉज कोल्ड द कोयल। सुब्बुलक्ष्मी वॉज कोल्ड द कोयल। सुब्बुलक्ष्मी को कोयल बोलते थे? नो, रॉन्ग, कोयल नहीं, क्या बोलते थे? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, यानी नहीं, रॉन्ग। ओके, चलो द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऑफ इंडिया वॉज मेड इन मुंबई। द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऑफ इंडिया वॉज मेड इन मुंबई। या मुंबई में ग्रामोफोन बना था? नहीं, कोलकाता में, रॉन्ग, कोलकाता में बना था। ओके, यानी रॉन्ग। चलो 4 नंबर का है गांधर्व महाविद्यालय वॉज सेटअप बाय पंडित पालुलकर। यानी गांधर्व महाविद्यालय था, उसकी स्थापना किसने की थी? पंडित पालुलकर ने। यस, एक्टिविटी फॉर्म में है ही, देखो, है ना। सो यस, ट्रू। यहाँ मैंने चौकड़ी और ऐसे किया है, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। ओके बच्चों, जो सही है उसको ट्रू लिखना है। ओके, चलो नाउ एक्टिविटी 6। लुक एट दिस पिक्चर्स रिलेटेड टू म्यूजिक। चूज द राइट वर्ड फॉर ईच पिक्चर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें यहाँ पिक्चर्स, म्यूजिक के रिलेटेड जो पिक्चर्स है उसको देखना है और हमें एक सही वर्ड्स चूज करना है। ओके, जैसे यहाँ दिया है लाइव परफॉर्मेंस। ओके, लाइव परफॉर्मर, ऑर्केस्ट्रा, कॉन्सर्ट,
एक्म्पनिस्ट। ओके, तो फर्स्ट है, देखो ये कैसा है म्यूजिक सिस्टम, देखो लोग कितनी पब्लिक ऐसे खड़े खड़े, ये है कॉन्सर्ट। ओके, कंसर्ट जिसको बोलते हैं, ओके कॉन्सर्ट। फिर ऑर्केस्ट्रा, ये जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा। ओके, ऑर्केस्ट्रा। नीचे अकॉम्पनिस्ट, अकॉम्पनिस्ट देखो, और ये लाइव परफॉर्मर। ये अकॉम्पनिस्ट मतलब एक करते लाइव परफॉर्मर, उनको साथ में जो कंपनी देते ना, ओके वो है बाजू में। ये है लाइव परफॉर्मर, ये लाइव परफॉर्म देता है, बजाता है, गाता भी है, देखो लाइव परफॉर्मर। ओके, नाउ टर्न योर पेज, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7, here are two news items published in English newspapers. Read the news and write a paragraph on music therapy. ओके, यहाँ दो न्यूज़ है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ था। ओके, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, दो न्यूज़ है और आपको न्यूज़ रीड करना है और एक पैराग्राफ म्यूज़िक थेरापी के बारे में लिखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ ऐसा दिया गया है जो आपको समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट, म्यूज़िक थेरापी इन द किचन, म्यूज़िक थेरापी इन द किचन, किचन में भी म्यूज़िक थेरापी। आपको पता होगा बच्चे, कोई लोगों को ऐसा होता है कि म्यूज़िक गाना सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना, क्योंकि एक्चुअली म्यूज़िक सुनने के बाद जो फील होता है ना वो बहुत अच्छा फील होता है। तो म्यूज़िक थेरापी इन द किचन, यानी ये वाला जो न्यूज़ है वो कौन से, जनवरी 9 जनवरी बोलते हैं इसको, 9 जनवरी 2014 में ये पब्लिश हुआ था। 9 जनवरी 2014 में ये पब्लिश हुआ था, म्यूज़िक थेरापी इन द किचन, म्यूज़िक थेरापी इन द किचन। ओके, चलो पढ़ते हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक, listening to music while cooking takes away the boredom from this everyday activity. Listening to good music is always pleasant experience. Listening to music while working in the kitchen and doing chores makes it a more relaxing experience. अब ऐसा कहा गया है इसमें कि म्यूज़िक थेरापी इन द किचन, यानी किचन में काम करते करते अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो वो आपकी पूरी जो एक्टिविटी होती है ना वो उसको एकदम इंजॉयबल बना देता है, ऐसा कहने का मतलब है। यानी म्यूज़िक सुनना वाइल कुकिंग, मतलब खाना बनाते बनाते म्यूज़िक सुनते हो ना, तो आप वो आपकी जो पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है ना उसमें से बोर्डम कंटालाजनक जो थकावट होती है उसको टेक अवे मतलब दूर करता है। यानी खाना बनाते बनाते अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो आप पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है उसमें से जो थकान होती है, थकावट होती है, उसको दूर करता है। और एक ऐसा बोल रहा है कि अच्छा म्यूज़िक सुनना जो सुनते हैं तो वो हमें एकदम प्लेजेंट मतलब एक अलग खुशी वाला एक्सपीरियंस अनुभव करवाता है। यानी अच्छा आप गुड म्यूज़िक अगर आप सुनते हो तो वो आप तो एकदम प्लेजेंट एक्सपीरियंस फील करवाता है। ओके, और म्यूज़िक जब आप किचन में काम करते करते भी अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो वो आपको रिलैक्स फील करवाता है। ओके, किसी को आपको पता होगा बच्चों, किसी को आपने देखा होगा, आपकी मम्मी को घर में ही देखा कि किसी की मम्मी को ऐसा होगा कि किचन में काम करते करते गाना सुनने का या तो गाना गाने की हैबिट होती है। क्यों पूरी एक्टिविटी में क्या वो इंजॉयबल हो जाती है। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन एक काम करके कंटाला आता है, तो ये म्यूज़िक है वो हमें रिलैक्स फील करवाता है। ओके, चलना अब यहाँ है म्यूज़िक थेरापी सुन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, म्यूज़िक थेरापी सुन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी म्यूज़िक थेरापी जो है वो अभी जल्द ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आएगी, ऐसा ये न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ है 1 मई 2012 में है। ओके, 1 मई। Shimoga. The state government has decided to bring music therapy in government hospitals. Health Education Minister announced this in Shimoga on Monday.
The program will be introduced in government hospitals in शिमोगा, बेंगलोर एंड मैसूर। शिमोगा हमारे इंडिया में ही है, शिमोगा। अब देखो म्यूज़िक थेरापी, आपको आपने सारी थेरापी, फिजियोथेरापी, आयुर्वेदिक थेरापी सब नाम सुना होगा, लेकिन अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही जल्दी म्यूज़िक थेरापी, यानी म्यूज़िक से जो पेशेंट है उसको ठीक करने की थेरापी, म्यूज़िक से ठीक करने का पेशेंट को। शिमोगा 1 मई को 2012 शिमोगा में शिमोगा जो स्टेट गवर्नमेंट था ना, स्टेट मतलब वो राज्य का जो गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में म्यूज़िक थेरापी ला दी जाए। हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर जो था ना, उसने भी शिमोगा में उस दिन मंडे था, ओके, ये डेट को जब था वो मंडे था, ओके, कि मंडे से शिमोगा में ये वो भी अनाउंस कर दिया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में म्यूज़िक थेरापी लाई जाएगी। और जो प्रोग्राम था वो इंट्रोड्यूस किसके नाम से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस होगा। यानी ये जो प्रोग्राम है म्यूज़िक थेरापी का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कौन कौन सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक तो शिमोगा की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बेंगलोर के और मैसूर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ये थेरापी इंक्लूड की जाएगी। बाकी सब थेरापी के साथ साथ ये वाली भी थेरापी इंक्लूड की जाएगी। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपका वीडियो जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 8। ओके, मैं एक्टिविटी 8 आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो बाय।